दिल्ली में इंडी गठबंधन की टूट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और वो हमने आपको सुनवाया। आगे बढ़ते हैं, संभल की बात करते हैं। 1978 को हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले को लेकर एसपी और डीएम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं इसे लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। संभल में 1978 को हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर जिला प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के जरिए 1978 के दंगों की जानकारी सरकार ने मांगी है। इस रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब होंगे, जैसे 1978 के दंगे में कितने लोगों पर एफआईआर हुई, दंगा होने के पीछे की वजह क्या थी, दर्ज केसों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को सजा मिली, पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा मिला। एक हफ्ते में सौंपनी है स्टेटस रिपोर्ट। बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को विधान परिषद में 1978 के दंगे में कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा था, जिस पर यूपी के गृह विभाग ने संभल के डीएम और एसपी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाएगी। कुछ दिनों पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा का सच छिपाया जा रहा है और उस सच को सामने लाना चाहिए। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? सांप्रदायिक संबोधन होगा। संभल में हिंसा का इतिहास बहुत ही पुराना है। वहाँ एक नहीं कई बार दंगे हो चुके हैं। संभल में 1978 में हुए दंगों में कई हिंदुओं की हत्या हुई थी। होली के 4 दिन बाद यानी 29 मार्च 1978 को आगजनी हुई थी। 29 मार्च 1978 को 40 से ज्यादा दुकानें जला दी गई थी। दावों के मुताबिक हिंदुओं को पहले लूटा गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने 30 लोगों को जिंदा जला दिया था। 30 लोगों की हत्या के बाद हिंदू परिवारों के संभल से पलायन करने का दावा। दावों के मुताबिक दंगों की शुरुआत में ही 184 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1978 में हुए संभल दंगों को लेकर शासन की तरफ से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए। 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं, तो क्यों खामोश थे? संभल को लेकर दिगंबर जैन समाज के युवा क्रांतिकारी संत मुनि आदित्य सागर महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस धर्म के अवशेष निकल रहे हैं वो स्थान उसी धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज के समय में राजनीतिक चीजों को अलग करके अपन देखें, अगर कहीं से कोई प्रतिमा जी या कहीं कोई तथ्य निकलता है तो फर्स्ट स्टेप ही होना चाहिए कि जो जिस दर्शन की है उस दर्शन वाले को दे देना चाहिए। और गवर्नमेंट को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसी संप्रदाय को देना चाहिए, क्योंकि चीज तो उनकी है, थोड़े दिन बाद भी निकली हो लेकिन हकदार तो वो ही है।
1978 में संभल में हुए दंगों की दोबारा जांच की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी, लेकिन संभल पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है। संभल पुलिस का कहना है कि दंगों की दोबारा जांच की खबरें अफवाह है। शासन की तरफ से 1978 में संभल में हुए दंगों की सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे 1 हफ्ते के अंदर सौंपना है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का फैसला किया है और इस पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही कहां है। वो दिल्ली में इसलिए लड़ेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते। उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की मदद की। अखिलेश ने उत्तराखंड में कांग्रेस को हराया और बीजेपी को जिताया है। तो वहाँ कई गो वोटवे हैं समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी को वहाँ कहा है कि समर्थन करेंगे। गलत रहना मध्य प्रदेश लड़े, भाजपा का सरकार बनाए, वहाँ भी बनवा के आए। गए तो थे उत्तराखंड में उपचुनाव लड़ने, जीतने गए थे, कांग्रेस को हरवा के आए। यही नहीं उनका इतिहास है। तो वहाँ लड़ेंगे इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते, इस नाते वो लड़ेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि सपा विघटनकारी ताकतों को रोकने की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। दिल्ली में बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ही सशक्त है। विघटनकारी ताकतें हैं जिनमें हम भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं, उसको रोकने के लिए हमेशा लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रही है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते। सबसे ज्यादा लड़ाई तो हम उत्तर प्रदेश में हम ही झेल रहे हैं, हमारी पार्टी झेल रही है। हम जानते हैं, सबको पता है कि यहाँ लड़ाई जो है आपके आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस लड़ाई में है नहीं। तो जो लड़ाई में नहीं है उसके साथ हम क्यों खड़े होंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ही हमारे पास सशक्त एक साधन है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, कुछ 1-2 सीट ऐसी होंगी जहां जो जीत रहा होगा उसको भी सपोर्ट हम करेंगे। दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव में अब सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी ने उपचुनाव से दूरी बना ली है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान किया। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो बाकी 9 यूपी के उपचुनाव की ही तरह इस बार भी मैदान में नहीं उतरेंगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि कांग्रेस यूपी में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में नहीं लड़ी, तो अब मिल्कीपुर उपचुनाव भी नहीं लड़ेगी, लेकिन एसपी को समर्थन जारी रहेगा। उपचुनाव कोई लड़े नहीं है, हमने 9 चुनाव नहीं लड़ा, अब 10वां भी चुनाव जो हो रहा है वो भी नहीं लड़ेंगे। हम अपनी संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। कि हम नहीं लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम निश्चित तौर से जो लड़ेगा उसका सहयोग करेंगे। बात सियासी बिसात की करें तो इसके एवज में दिल्ली में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। नवंबर में हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एसपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। मिल्कीपुर से सटी कटेरी सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से बड़ी जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर ने इस बात को फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि हम अजीत प्रसाद को जिता करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला हम समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को जिताकर, अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिताकर एक पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कांग्रेस और एसपी दोनों पर तंज कसा। उनका कहना है कि कांग्रेस ने एसपी के आगे घुटने टेक दिए हैं। क्या विकास में कमी आ गई थी? इसके कारण बताना चाहिए विपक्ष को। आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं विपक्ष में, वो सवाल खड़ा कर रही हैं और एक तरह से बीजेपी के फायदे के लिए जो बात है वो कही जा रही है
कि क्षेत्रीय दल को नुकसान होगा, जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो विपक्ष में है। क्या नुकसान होगा क्षेत्रीय दल को? क्षेत्रीय दल अपना नुकसान देखेगा। वहीं बीएसपी ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया है। यूपी में हुए उपचुनावों में बीएसपी को मिली करारी हार के बाद मायावती ने हार से सबक लेते हुए उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था और वो अपने उसी फैसले पर कायम रहेंगी। बहुत उत्साह के साथ उपचुनाव में भाग लेने वाली बहुजन समाज पार्टी के लिए 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव फायदेमंद साबित नहीं हुए। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, उसी तरह उपचुनाव में भी उनको उम्मीद से बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिला। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में वो नहीं उतरेगी। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बीएसपी ने काफी खराब प्रदर्शन किया था। कुंदरकी और मीरापुर में उसके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके थे। वहीं कटेहरी और मजवा में ही उसके उम्मीदवार करीब 18% वोट ही हासिल कर सके थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।